मृदुल तिवारी ने तानिया मित्तल को दिया इनडायरेक्टली रिप्लाई एंड एक कुत्ते की पूजा लोगों ने क्यों करना शुरू कर दिया, आइए जानते हैं। राधे थे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए बात करते हैं आज की कुछ खबरों के बारे में। तो पहले अपडेट आ रही है मृदुल तिवारी एंड बिग बॉस कंटेस्टेंट तानिया मित्तल की तरफ से। तो चलिए मृदुल तिवारी ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने पैसों और अमीरी को लेकर बातें की हैं। आज तो उन्होंने ये बोला कि अगर आपके पास पैसे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी को नीचा दिखाओ और अपने पैसों पर घमंड करो। तो पहले अपनी वीडियो देखिए। तो दूसरे को सबसे वर्स्ट, सबसे खराब महसूस करवा रहा हूँ, है आपको बड़ा, दूसरे को छोटा, आपको अमीर, दूसरे को गरीब महसूस करवा रहा हूँ। तो आप अमीर तो हो लेकिन आप गरीब हो दिमागी, गरीब हो मानसिकता से, गरीब हो आप मानवता से, क्योंकि आपका पैसा सिर्फ आपके लिए, आप किसी कुछ देके नहीं जाते। लोगों का घर आप उनकी अपनी मेहनत से चलता है। आपके पास बड़ा घर आपके लिए, आपकी बड़ी गाड़ियां आपके पास हैं। आप दूसरे को अगर रईस होने के बाद या ज्यादा पैसा होने वाले के बाद आप किसी को सम्मान नहीं दे सकते तो आप किसी और के लिए कुछ नहीं हो, आप अपने लिए ही हो जो हो। तो आफ्टर दिस वीडियो काफी सारे लोग ये गेस करना शुरू कर देते हैं कि मृदुल ने तानिया के बारे में ये बातें बोली हैं। वो कुछ ऐसा कि जब तानिया बिग बॉस में थी तब उन्होंने कई सारी ऐसी बातें बोली थी जिसको लोगों ने रियल माना ही नहीं था, और जब बिग बॉस से बाहर आने के बाद जब तानिया ने अपनी अमीरी और अपनी लाइफस्टाइल का शो ऑफ करना शुरू कर दिया तो लोग उन्हें टारगेट करना शुरू कर देते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। बाय द वे, आपको क्या लगता है कि मृदुल ने किसके बारे में ये वीडियो शेयर किया है? चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में बताएगा जरूर। तो नेक्स्ट बात करते हैं सीमा आनंद के बारे में, जिसके रिगार्डिंग हो सकता है कि रिसेंट में आप लोगों ने काफी सारे मीम एंड पोस्ट देखा होगा। आपको बता दूं कि सीमा आनंद एक प्लेजर एंड इंटीमेसी कोच है जिनकी एज 63 साल यानी कि 63 इयर्स है। तो उसने सीमा ने शुभंकर मिश्रा के साथ एक पॉडकास्ट किया था एंड उस पॉडकास्ट में उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली जिसकी वजह से इनके रिगार्डिंग काफी सारे एडिट बनना शुरू हो गए। तो पहली बात तो जब शुभंकर मिश्रा ने इनसे सवाल किया कि आपको सबसे क्रेजी प्रपोजल किसने दिया, तो सीमा बताती है कि इस एज में भी उन्हें एक 15 साल के बच्चे ने प्रपोज किया था। एंड दूसरा सवाल जब शुभंकर मिश्रा ने ये पूछा कि क्या आपका कभी मन भटका है, तो सीमा बोलती है कि मैं भी एक इंसान ही हूँ, कभी कभी मेरा भी मन भटक जाता है। एंड इन्हीं दोनों जवाब की वजह से कुछ लोग सीमा आनंद की AI जनरेटेड फोटो को एडिट करके सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद सीमा आनंद काफी ज्यादा एंग्री हो जाती है और वो क्या जवाब देती है आप वीडियो क्लिप देख सकते हो। हफ्ते मेरी कुछ न्यूड फोटोज AI से ऑल्टर करके दे वो पुट ऑन सोशल मीडिया एंड यस FIRs फाइल हो चुके हैं, बट स्टिल एक दो के बारे में सोच के आई स्टिल फील फिजिकली सिक। आई एक्चुअली वांट टू टॉक अबाउट द वंस वेयर आई वाज टोल्ड कि ये वाली इतनी बुरी तो नहीं है वैसे सीमा जी। यहाँ एज यू कैन सी हमारे फेसेस स्वैप करे हैं। आई वाज ओरिजिनली द वन वेयरिंग द साड़ी। अब पूछो इसका तुक क्या बना? साड़ी से उतार के शॉर्ट्स और टी-शर्ट पर फेस लगा दिया, इससे क्या अचीव हो गया? दिस इज द रेपिस्ट साइकोलॉजी। ऐसे कपड़े पहनोगी तो ये तो इन्विटेशन हुआ ना, लड़कियों की ही गलती होती है। अब ये चीज तो हमने नॉर्मलाइज कर ही ली है, तो अब साड़ी पहनी हुई औरत की साड़ी उतार कर और उसे शॉर्ट्स में डाल दो, तो ये रेपिस्ट मेंटालिटी कहती है कि अब इसके साथ कुछ भी किया जा सकता है। दिस इज द रेप जस्टिफिकेशन। यही सब कारण है कि जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में सेक्स एजुकेशन एंड सिविक सेंस एजुकेशन की काफी ज्यादा नीड है, क्योंकि इंडिया में अगर कोई सेक्स के बारे में बात कर ले या उससे रिलेटेड कोई भी बात हो, प्रॉब्लम हो, उसका इतना ज्यादा हाइप बना दिया जाता है कि उम्मीद भी नहीं किया जा सकता। तो सन्नी पंजाबी सिंगर विपरा को जान से मारने की धमकी दिया जा रहा। जी हाँ, आपको बता दूं सन्नी विपरा को एक वॉइस मेल भेजा गया जिसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े आरजू बिश्नोई ने भेजा है और उसने विपरा से 10 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की है। आज उस वॉइस नोट में ये भी बोला गया है कि अगर विपरा इतने पैसे नहीं देंगे तो उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। जो बिश्नोई ठीक है, उसको भी पर को मैसेज लगा देना, 10 करोड़ रुपए चाहिए, तेरे पास 1 हफ्ते का टाइम है, जिस मर्जी कंट्री में चला जा, जहाँ भी पास वाले उसके साथ वाला कोई भी मिल गया ना, ठीक है, नुकसान कर देंगे। यार इसको फेक कॉल मत समझना, ये चलेगा ठीक है, नहीं उसको बोल मिट्टी में मिला देंगे। तो आफ्टर दिस वीडियो मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि आखिर हमारे यहाँ पुलिस एंड लॉ सिस्टम क्या कर रही, जिससे देखो उसे को धमकियाँ मिल रही। अभी कुछ ही दिनों पहले फिटनेस कोच रोहित खतरे के जिम पर भी फायरिंग हुई थी और अब विपरा को धमकियाँ मिलना शुरू हो गयी। ऐसी धमकियाँ न जाने किसे किसे दी जा रही है, तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? ये गैंग डे पर डे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे होती जा रही? आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताएगा जरूर। तो सुनने कुछ लोग एक कुत्ते की पूजा करना शुरू कर देते हैं, और वो क्यों, तो पहले अभी वीडियो देखिए। इस मंदिर पर परिक्रमा करते हुए बताया जा रहा है कि पहले बजरंगबली की मूर्ति के चारों तरफ परिक्रमा। तो आपको बता दूं कि ये वीडियो बिजनौर का है, जहां पर एक कुत्ता पिछले कई दिनों से हनुमान जी की मंदिर की परिक्रमा कर रहा। ऐसा बताया जा रहा है कि इस कुत्ते ने पहले हनुमान जी की मूर्ति की परिक्रमा की, जो कि 2 दिनों तक चली, दिन पिछले 4 दिनों से मंदिर की परिक्रमा कर रहा। और ये देखकर लोगों को ऐसा लगने लगता है कि ये तो भगवान का रूप है और भक्ति कर रहा। और फिर क्या, गाँव के लोग इस कुत्ते को देखने पहुँच गए और बात यही तक नहीं रुकी, कुछ लोग तो इस कुत्ते को भगवान का अवतार मानकर पूजा करना भी शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि इस कुत्ते को देखने
करने के लिए इतनी ज्यादा भीड़ लग गई कि पुलिस प्रशासन को आकर भीड़ को कंट्रोल करना पड़ गया। जबकि रियलिटी ये है कि इस कुत्ते को एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, जिसकी वजह से भ्रम के कारण ये किसी भी चीज का परिक्रमा लगाना शुरू कर देता है। अभी हो सकता है कि कुछ लोग ये बोलेंगे कि तो फिर उसने मंदिर का ही चक्कर क्यों लगाया, तो उसका बहुत सीधा सा जवाब है, मंदिर का कलर भगवा कलर का था, जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव कलर होता है। एंड ऐसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के लोग या जानवर अक्सर चटक रंग को ही पसंद करते हैं। एंड इसी वजह से इस कुत्ते ने भी मंदिर का ही परिक्रमा लगाना शुरू कर दिया। तो इस मैटर के रिगार्डिंग साहब मीरा सिंह क्या बोलते हैं, आप वीडियो क्लिप देख सकते हो। भाई लोग कुत्ते को पूजने लग गए, जबकि वो बेचारा कुत्ता न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से गुजर रहा है, वो बीमार है। लोग इसे चमत्कार समझकर पूज रहे हैं। इसके दोषी ये आम लोग नहीं है, ये तो भोले भाले लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं भाई। इसके असली दोषी हैं ये कथावाचक और ये पोंगा बाबा। इन पोंगाओं के चक्कर में हमारे लोग लाखों लीटर दूध नदी में बहा रहे हैं और गौमूत्र पी रहे हैं। भाई गाय का बछड़ा भी गौमूत्र नहीं पीता, बछड़े को भी पता है कि क्या पीना है और क्या छोड़ देना है। इन पोंगे बाबाओं ने इस समाज को इस कदर मानसिक तौर पर गुलाम बनाया है कि कोई पंखा रोक कर बाबा बन रहा है, कोई सिगरेट पीकर लोगों के दुख हर रहा है और कोई लंगूर बनकर हनुमान जी बन जा रहा है। जिस देश की 80% जनता राशन पर जी रही हो, वहाँ पर धीरेन्द्र नाम का एक लौंडा हेलीकॉप्टर में घूम रहा है। भाई प्रेमानंद बाबा की झांकियां निकल रही है, बाबा अपनी खुद की झांकी निकाल रहा है, बाबा ऑडी में घूम रहा है। और एक सतुआ बाबा है भाई, कुछ दिन पहले वो डिफेंडर खरीद के लाया था और अभी एक पोर्शे कार खरीद के लाया है, 3 करोड़ रुपए की कार। और इन्हें पूजने वालों की भाई चड्डियां फटी हुई है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो एंड आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम डेली के न्यूज और अपडेट्स लाते रहते हैं।